आएको अक्षर हो, यो शब्द हो, यो स्वर हो, यो टोन हो, यो चाहिँ मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्मका। तर त्यसमा हामीले के निर्णय गरिएछ यो गरिँदैन भनेपछि यो एउटा बङ्गाली भाषा हो भनेर पनि भनिन्छ। र हाम्रो पूर्व मेचीदेखि महाकालीसम्मका समग्र थारू भाषाहरूले ती चारवटा अक्षर र अरू त्यो 7वटा अक्षर गरी 11वटा अक्षरको उच्चारण चाहिँ पूर्व र पश्चिममा विविध ठाउँमा गरिँदैछ। तर यहाँ के छ त्यो एउटा अघि सरले भन्नुभयो कि अब एउटा चाहिँ सबैले एउटा मेरै चाहिँ गोरुको 12 टक्का भन्ने किसिमको जुन कुरा छ त्यसलाई साथीहरूले त्याग्नु पर्यो र सबै चाहिँ यो अक्षरबाट यो देवनागरी नागरिक लिपिबाट चाहिँ अक्षर हटाउने हाम्रो अधिकार पनि होइन। हाम्रो मुखबाट त्यो उच्चारण हुँदैन भन्ने कुरा त्यो छुट्टै कुरा हो। कुनै ठाउँमा त्यो उच्चारण हुन्छ, कुनै ठाउँमा हुँदैन, कुनै ठाउँमा दाललाई डाल भनिन्छ, कुनै ठाउँमा दैल भनिन्छ। त्यो आफ्नो आफ्नो ठाउँ अनुसार हुन्छ। तर मानक भाषा बन्नेको के हो भन्दाखेरि समग्रलाई समेटेर बन्ने भाषा हो। त्यसकारणले हामीले मेचीदेखि महाकालीसम्मका सबैलाई समेटेर बनाउने कुरा आउँछ। यसमा अघि सरले देखाउनु भएको यो कोचिल्ला थारू, यो चितौने थारू, यो डङ्गौरिया थारू, यो सबैको देखाउनु भएको त्यो हो। त्यो सबैको भाषा त्यसमा मिश्रण गरेर मात्रै त्यो मानक भाषा बन्न सक्छ। हामीले एउटै ठाउँलाई मात्रै अथवा कुनै अन्य ठाउँलाई मात्रै इङ्गित गरेर त्यहाँको भाषालाई मात्रै मानक भाषा बनेर जाने हो भने त्यो त थुप्रै भाषा बन्न सक्छन्। थुप्रै भाषा बन्यो भने फेरि त्यसलाई एकीकरण गर्नको लागि फेरि ठुलै कसरत गर्नुपर्छ। त्यसकारणले अहिले नै हामीले जुन भाषा एउटा बनेको छ मानक भाषा दाङबाट भने त्यसलाई एउटा भ्रूणको रूपमा लियौँ। त्यो एउटा भ्रूण हो। त्यसलाई हामीले पालन पोषण गर्दै त्यसलाई हामीले पहिला जन्म दियौँ। जन्म दिइसकेपछि त्यसलाई पालन पोषण गरौँ, हुर्काउँ, त्यसलाई एउटा ठुलो भाषाको रूपमा त्यसलाई परिणत गरौँ। र जति पनि भाषाहरू थारू भाषामा बोलिने गरिन्छ त्यसमा त को उच्चारण तथा दधको उच्चारण छ नै। अब त्यसमा छैन भनेर 2-4 जना साथीहरूले भन्नुहुन्छ त्यो छुट्टै कुरा हो, उहाँहरूको विचारको कुरा हो। तर यसरी चाहिँ नजाउँ भन्ने मेरो आफ्नो धारणा छ। र हामीले त्यसमा के भयो भन्दाखेरि यसले एउटा मेचीदेखि महाकाली धानखोलासम्मको थारू बोलीचाली वा लोक भाषामा निषेधको काम भएको देखियो। अरू समेटेन। त्यहाँ के भावना व्यक्त गरिएको थियो र लेखिएको पनि छ भने कि थारू भाषामा जस्तै बोल्न वस्तै लेख्न भनेर त्यहाँ भनियो। जस्तो बोलिन्छ त्यस्तै लेखिन्छ भनेर कुरा आयो। तर धानखोलादेखि पश्चिमतर्फ भने राम्रो कुरा हो। तर धानखोलादेखि पूर्व अब मेची खोलासम्म त तथा उच्चारण हुन्छ भनेपछि यतातिर जो बोलिन्छ त्यही नै थारू भाषा हुन्छ। अब उताको थारू भाषा नै हुन्छ, अन्य भाषा हो भनेर भन्ने हो भने अब थारू भाषा भने एउटा सीमित क्षेत्रलाई मात्रै समेट्न सक्छ। त्यसकारणले मेरो के भनाइ छ भन्दाखेरि त्यो भाषाबाट हामीले त्यो अक्षरहरू, त्यो लिपिहरू त्यहाँबाट अक्षरहरू निकाल्न हुँदैन। जहाँ जुन किसिमको टोन छ त्यहाँ त्यो किसिमको टोनमा बोल्न दिउँ र त्यहाँको त्यस्तै किसिमको रचना हुन्छ। किनभने अब लोक साहित्य हुन्छ, त्यहाँ लोकगीत हुन्छ, लोकगाथा हुन्छ, लोककथा हुन्छ। लोकमा त जुन चलेको हुन्छ नि चिज त त्यसबाट नि भाषा बनाउने हो हामीले। त्यसकारणले अब लोकमा खास गरेर त्यो गाउँघरमा कसरी गर्छन्, नपढेको अनपढहरूले कसरी कुरा गर्छ, त्यहाँको गुरुवाले, त्यहाँको महिलाहरूले कसरी गीत गाउँछन्, कसरी नाच्छन्, ती सबै कुरालाई हामीले विचार गर्दै त्यसबाट हामीले साहित्यको विकास गर्ने हो। त्यसबाट हामीले भाषाको विकास गर्ने, मानव भाषाको विकास गर्ने हो। मेरो भनाइ त के छ भन्दाखेरि सबै जिल्लामा आफ्नो आफ्नो भाषाको पुस्तकहरू लेखुन्। सबैले आफ्नो आफ्नो ठाउँमा आफ्नो आफ्नो कोर्सहरू जम्मा गर्ने र त्यसमा एउटा कार्यदल गठन गरेर त्यसबाट चाहिँ त्यसबाट शब्दहरू खोजी गरेर त्यसबाट विशाल भाषाको निर्माण गर्ने भन्ने मेरो भनाइ हो। अब तसर्थ मेचीदेखि महाकाली समय समेट्ने राष्ट्रिय भाषा थारू भाषाको विकास हुनुपर्ने र गर्ने हो भने व्यञ्जन वर्णको तथा दध हटाइने कामलाई परिमार्जन वा सम्बोधन गर्नु जरुरी छ। जस्तो कि मानकतामै भनिएको छ कि जस्तो बोल्ने उस्तै लेख्ने। पूर्वका सबै जिल्लाहरूको थारू भाषाको टोनमा तथा दध छँदै छ त उनीहरूले त्यस्तै बोल्ने लेख्ने स्वाभाविकै हो।
रह्यो सवाल उता पुस्तक पुस्तिकाको न्यूनता छ पूर्वपट्टि। त्यो त साहित्य सम्मेलनले नै तत्त ठाउँमा लेखन संख्या कसरी बढाउन सकिन्छ भन्ने बारे उपाय निकाल्नु जरुरी देखिन्छ। अब मोरङिया, चितौने, नवलपुरिया जस्ता खाँटी भाषालाई बाइपास गरेर पूर्ण थारू राष्ट्रिय मानक भाषा तयार होला जस्तो मलाई लाग्दैन। तसर्थ समग्र थारू भाषालाई एकीकरण गरी कसरी बृहत थारू भाषाको प्रारूप तयार गर्ने भन्ने बारे उदार सोच र कार्यक्रम बनाएर अघि बढ्नुपर्ने आवश्यक देखिन्छ। आगामी दिनमा राष्ट्रिय थारू भाषा सम्मेलन तथा कार्यक्रम पश्चिममा मात्र सीमित नराखेर पूर्व झापातर्फ बढेको हुनुपर्छ। संसारमा ध्रुवीकरण बढिरहेको अवस्थामा हाम्रो भाषा साहित्य सङ्कुचित हुन नपुगोस् भन्नका लागि सबै क्षेत्रको समुदायलाई प्रतिनिधित्व गर्न सक्ने गरी सदस्यता र कार्यान्वयन हुनु आवश्यक छ। समय वा परिस्थिति अनुसार भाषा परिवर्तित र परिमार्जित हुँदै जाने भएकोले त्यसको लागि पनि स्पेस राख्नै पर्ने देखिन्छ। अब मेरो गोरुको बराइटका भनेर गर्नु भएन, सबै साथीहरूले रिस पनि गर्नु भएन। सबैजना मिलेर मेचीसम्मको, महाकालीदेखि मेचीसम्मको भाषालाई हामीले इज्जत गर्नु पर्यो, सबैले समावेश गर्नु पर्यो। त्यसबाट एउटा हाम्रो ठुलो भाषा बन्न सक्छ भन्ने मेरो भनाइ छ। थारू लिपि र थारू सम्बत तथा आदि कविको बारेमा समेत आजसम्म छलफल भएको छैन। यसमा पनि हामीले छलफल गर्नुपर्दछ। थारू लिपि कतै छ कि? अब महेश चौधरीज्यूले पनि अब यसको बारेमा केही कुरा गर्नुभएको थियो अघिल्लो दिन। ठिक छ, उहाँ जस्ता विद्वानहरूको पनि हामीले अब राय सुझाव दिनुपर्छ। त्यसपछि यो सम्बतको, थारू सम्बतको बारेमा पनि अब विमति छ। केही साथीहरूले 1 वर्ष अगाडि, केही साथीहरूले 1 वर्ष पछाडि यो थारू सम्बत पनि मनाउने गरेका छन् र आदि कविको बारेमा पनि हामीले पहिचान गर्नु जरुरी छ। थारू भाषा साहित्य, कला र संस्कृति सबैलाई समेट्ने गरी कार्यक्रम केन्द्रित हुनुपर्ने आवश्यक देखिन्छ। यसरी मैले आफ्नो भनाइ के राख्न चाहन्छु भन्दाखेरि हामी जुन भाषा अहिले यो 4 सालको दौरानमा बनाएको छ त्यसमा सबै कुरा मलाई ठिक लाग्यो। तर अब त्यही 11वटा अक्षर हटाउँदाखेरि अलिकति पूर्वका साथीहरूलाई, पूर्वका भाषाभाषीलाई, पूर्वका लोक साहित्यलाई, लोकगीत, लोकगाथा, लोक संस्कृति र लोक जीवनलाई एउटा ठुलो धक्का लागेको जस्तो मलाई लाग्छ। किनभने उनीहरूको उच्चारणमा त थ द ध त छँदैछ नि। यसरी त थ द भएको लाई छैन। के गर्छ भन्दाखेरि प्रान्तीय भाषा मात्रै बनाउन सक्छ, एउटा ठाउँको मात्रै भाषा बन्न सक्छ, समग्र थारू भाषा बन्न सक्दैन। तसर्थ बेलैमा सबै सोचेर सबै पूर्वका पश्चिमका सबै साथीहरूलाई समेटेर यो कार्यक्रम चाहिँ मानक भाषा बनाउने कार्यक्रममा अघि बढोस् भनेर मैले हाम्रो अब थारू लेखक सङ्घका अध्यक्ष कृष्ण सर्वहारीज्यू, उहाँका अरू साथीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। हुनुहुन्छ, कवि कोपिलाजी हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई चाहिँ म यसमा सबैजना मिलेर यो भाषा बनाए हुन्छ। हामीले अहिलेसम्म जुन भाषा बनाएका छौँ त्यो भाषा पूर्ण छैन, त्यो मानक भाषा पूर्ण छैन। त्यो बन्न त बनेको छ तर एउटा भ्रूणको रूपमा छ। त्यो चाहिँ नि एउटा खुसीको कुरा पनि हो। त्यसलाई हामीले विकसित गर्दै, परिमार्जित गर्दै, त्यसमा थपघट गर्दै त्यसलाई अगाडि बढाउँ भन्ने मेरो विचार हो। नमस्कार, धन्यवाद हाम्रा बमबहादुर सरलाई। अब म फेरि महेश चौधरीजीलाई म फेरि अनुरोध गरेँ। महेश सर, हजुर सुन्दै हुनुहुन्छ? सुन्दैछु। ए ल अहिले म आएँ फेरि। मेरो डाटाबाट चाहिँ कि अलि लाइन छैन कि। धन्यवाद। सम्पूर्ण यस जुम मिटिङमा आउनुभएका सम्पूर्ण थारू अभियन्ताहरू र रिसोर्स व्यक्तिहरू, आज मलाई धेरै खुसी लागेको छ कि हामी फेरि सम्पूर्ण थारूहरू एक हुनको लागि, एक ढिका हुनको लागि हामी एउटा अभियान सुरु गरेका छौँ। त्यो निरन्तर रहनेछ, निरन्तरता त्यसमा पाइराख्ने नै छन्। तसर्थ यो आजको
जुम मिटिङ मात्रै अन्त होइन, यो चलिरहने प्रक्रिया हो। र जुन थारू भाषा मानक जुन संवाद छ, त्यो संवाद धेरै सान्दर्भिक र गहकिलो छ। यसै सन्दर्भमा मैले आफ्नो विचारहरू, भनाइहरू राख्दाखेरि हामी भन्ने गरेका छौँ कि विविधता नै एकता हो भनेर, डाइभर्सिटी वास्तवमा त्यसकारण डाइभर्सिटी विचार विविधतामा एकता छ। यसलाई हामी कहिले पनि बिर्सनु हुँदैन, किनभने एउटा हाम्रो देखिँदैन, यो हाम्रो थारू समुदाय छ। तसर्थ रङ बिरङ हुँदैमा पनि हामी एउटै रङलाई अगाडि बढाएर त्यसलाई सम्पूर्णमा लाद्यो भने त्यो न्याय कदापि हुने छैन। र हाम्रो म एउटा भाषा विज्ञानको विद्यार्थीको नाताले सैद्धान्तिक कुरो र केही व्यवहारिक कुरो गर्न चाहन्छु। अहिले हाम्रो मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म विभिन्न थारूका भेदहरू छन्, विभिन्न भ्यारिएसनहरू छन्, विभिन्न जसलाई हामी भाषिका भन्छौँ। पूर्ण रूपमा अहिले हामी आफ्नो आफ्नो भाषिकालाई भाषा भन्छौँ, तर थारू भाषा हुनको लागि एउटा वास्तवमा जुन मानकको कुरा गरिरहेका छौँ हामी, भाइ नेटवर्कमा प्रब्लम आइरहेको छ त, बरु अर्को सेसनको कुरा गरिरहेका छौँ, त्यो नै एउटा पूर्ण भाषा हो। अहिले हामी भाषिका के हो, मेरो भाषा राम्रो हो त्यो, हेलो सुन्दैछ? त्यसकारण हामी मानक भाषा बनाउनु पर्छ भन्ने, तर मानक भाषा बनाउनु त्यतिकै सहज छैन। किनभने अहिले हामी माझ 4-5 खालको जुन डाइलेक्टहरू, थारू भाषिकाहरू छन्, सप्तरिया, मोरङिया, चितुनिया, डङ्गौरा र राणा समेत, यो सबैको आफ्नो आफ्नो छन्। तर हामीले मानक भाषाको प्रक्रिया बनाउँदाखेरि हामीले सबभन्दा ध्यान दिनुपर्ने कुरा के छ भने, पहिले हामीले कसरी हामी सबैलाई जोड्ने। मानक भाषा त्यो हो जसले सामाजिक, राजनीतिक र सांस्कृतिकलाई हामीलाई जोड्छ। किनभने मानक भाषा बन्यो भने हामी बलियो भन्छौँ, भाषा बलियो भन्यो भने हाम्रो संस्कृति बलियो हुन्छ, हाम्रो समाज बलियो हुन्छ, हाम्रो राजनीतिक बलियो हुन्छ। त्यसकारण हामी यो कुरालाई नबिर्सौँ। त्यसकारण मानक भाषा एउटै हो भनेर त्यसलाई लादेर त्यसलाई दियो भने हुँदैन। त्यसको लागि 3-4वटा कुरो गर्न जरुरी छ। हामी वर्णमाला निर्माण गर्नुपर्छ, वर्णमालाले हामीले जोड्नुपर्छ पुरो मेचीदेखि पश्चिम महाकाली। त्यसकारण जुन कुरो आइरहेको छ, विरोधको कुरो आइरहेछ, त ठ द ध को कुरो आइरहेछ, त्यो होइन, सम्पूर्ण त्यहाँ पनि मैले देखेको छु। डाक्टर गोपाल दहितले जुन शब्दकोश निर्माण गर्नु भएको छ, त्यसमा सबै वर्णमा छन्, त्यहाँ खोइ हटाएकै छैन। यो कहाँबाट कुरो आयो? त्यही कृष्णराज सर्वहालीले र महेश चौधरी यिनीहरूले सबैले बनाएको शब्दकोश हो। थारू नेपाली अङ्ग्रेजी शब्दकोश त्यो मसँग पनि छन्, त्यहाँ हटाएकै छैन। कसरी विरोध भयो यो कुरा? त्यसकारण यो कुरा सहज भएन। र वर्णमाला यहाँ हाम्रो जुन एउटा अहिले पनि केही पूर्वका जुन स र छत्र ज्ञा केही हटाएको छ, त्यो वास्तवमा त्यहाँ त्रुटि हुन गएको छ। किनभने यो लेखन शैली बन्दाखेरि म थिइनँ, त्यसकारण त्यहाँ परिमार्जन गर्न सकिन्छ हामी।
किनभने जुन के अरे माला हटाउँदाखेरि जुन वर्ण हटाउँदाखेरि हाम्रो कामकाजमा हामी लेखन शैलीमा अप्ठ्यारो हुन्छ भने त्यसलाई हामीले थप्नुपर्छ। त्यसकारण पहिले कुरो हामीले वर्णमाला बनाउनु पर्छ। र मैले के भनेको छु भने एउटा हामीले वर्ण बनाउँदाखेरि हामीले बाहिरको पनि हायर गर्न सक्नुपर्छ, हामी भाषाविद्हरूलाई। र मैले डाक्टर माधव प्रसाद पोखरेलजीसँग कुरा गर्दाखेरि उहाँले होइन एउटा वर्णमाला म पनि सहयोग गर्छु भनेको छ। त्यसकारण हामी पहिले कुरो वर्णमालाले सबैलाई हामीले जोड्नुपर्छ, एकरूपता अनि मात्र हुन्छ हामी बलियो हुन्छ। त्यसपछि हामीले शब्दकोश एउटा, अघि हाम्रो श्रवण सरले भन्नुभयो कि शब्दकोश एउटा साझा शब्दकोश बनाउनु पर्छ। जसरी कि अहिले मध्य पूर्वीय थारू शब्दकोश सिल इन्टरनेसनल नेपालबाट जुन बनेको छ 2073 सालमा, त्यो पनि एउटा मानककै रूप हुनु, त्यो पूर्ण छैन। त्यसमा धेरै परिमार्जन, धेरै संशोधन गर्नुपर्ने छ। तसर्थ त्यो पनि एउटा हाम्रो आधार हो, त्यो पनि एउटा खुड्किलो हो। त्यसलाई हामी मानक बनाउँदाखेरि त्यो एउटा आधार हुन जान्छ। त्यसकारण त्यो शब्दकोश 12वटा जिल्लालाई समेटिएको छ र 12वटा जिल्ला मोरङिया, सप्तरिया, यसपछि धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, त्यसपछि बारापर्सा, रौतहट, यो 4वटा जुन उसमा छन् र सबैको त्यहाँ जिल्लाको नाम समेत उल्लेख गरिएको छ। त्यसकारण त्यो कोड नै उल्लेख गरिएको छ। त्यसरी नै हामीले सम्पूर्णलाई चितवनियाको हामी हाल्न सक्छौँ। त्यहाँ केही साझा शब्द होला, केही डिफ्रेन्ट शब्द होला। त्यसका हामी एउटा टुल्समा सेन्ट्रल डिपार्टमेन्ट अफ लिङ्ग्विस्टिक्समा डाक्टर बलराम परसाईसँग कुरा गर्दाखेरि उहाँले के भन्नुभयो भने साझा शब्दकोश बनाउनुको लागि अन्टोलोजी एउटा एप्स छ, त्यसमा हालेपछि आफै आफ त्यो कुराहरू आउँछ, हामीले ठ्याकठ्याक गर्न सकिन्छौँ। त्यो पनि हामीले विज्ञहरूको समूह बनाउने र शब्दकोश त्यसरी हामीले निर्माण गर्न सक्छौँ। साझा शब्दकोश बनाए भने मात्रै हाम्रो मानक भाषा हुन जान्छ। हामी सबैले समेट्नुपर्छ र शब्दबाट नै समेट्नुपर्छ। त्यसकारण दोस्रो कुरो शब्दकोश नै हो, एकरूपता ल्याउने। र तेस्रो कुरो के हो भने तेस्रो कुरो सांस्कृतिक। संस्कृति, वास्तवमा संस्कृतिले पनि हामीले जोड्नुपर्छ। हामीले कैयौँ वर्ष पुरानो पुस्ताका कुरा गर्दाखेरि हाम्रो धेरै कुरो फरक थियो, तर अहिले आधुनिकमा आइसकेपछि, टेक्नोलोजीका कुराहरू डेभलप भइसकेपछि हामी धेरै कुराहरूमा एकरूपता बिस्तारै बिस्तारै आउन थालिएको छ। जसरी कि हामी एउटा भनौँ नि माघे पर्व सबैले हामी मनाएका छौँ। जितिया पूर्व झापादेखि रूपन्देहीसम्म, नवलपरासीसम्म हामीले मनाइरहेका छौँ। त्यो एउटा पनि सांस्कृतिक एकरूपता हो। र अरू कुरा जसरी थारू भन्ने बित्तिकै कृषि भन्छन्, थारू भन्ने बित्तिकै धान भन्छन्, त्यो पनि एउटा के हो भने एकरूपता हो। थारू भन्ने बित्तिकै हात्तीसँग जोडिएको, हात्तीसँग जोडिएको छ। अहिले पनि हाम्रो चितवनमा थारूहरू नै हात्तीलाई त्यो चलाइरहेको छन्। त्यसकारण हामी यो पुरानो कुराहरू हाम्रो त्यो संस्कृति यहाँदेखि लिएर पूर्वदेखि लिएर पश्चिमसम्म छन्। त्यस्ता संस्कृतिले पनि जोड्ने र त्यस संस्कृतिले कसरी जोड्ने भने सबै संस्कृतिहरूलाई हामीले जोडेर एउटा पुस्तक बनाउने, सबैले पढ्न पाओस्, सबैले हेर्न पाओस् कि त्यहाँको संस्कृति कस्तो छ, अनि त्यसरी हामीले जोड्ने। अर्को कुरा इतिहास। वास्तवमा मोरङियाको इतिहास के रहेछ, मोरङ कसरी हुन गयो, मोरङ राज थियो, कहिले थियो, कसको पालामा थियो, के कसरी हुन गयो। जसरी कोचिलाको हामीले भन्नुभयो कि कहीँ कोचिला र सप्तरिया डिफ्रेन्स, तर कोचिला भनेको त्यही सप्तरिया नै हो हामीले भन्ने गरेका छौँ। जसरी कोचिलाको सृष्टि कसरी भयो, विभिन्न मिथहरू छन्, विभिन्न दृष्टिकोणहरू छन्, त्यसलाई पनि हामीले कसरी समावेश गर्ने।
त्यो कुरा सृष्टिका कुराहरू, त्यो इतिहास हामीले सम्पूर्ण डङ्गोराको दङ्गीसँग जोड्न सकिन्छ। हामी इतिहास हामी जोड्न सक्छौँ र इतिहासले सबै खालका भेराइटिजहरूलाई हामी जोड्न सक्छौँ। त्यसरी हामी के गर्छौँ भने एकरूपता हुन सक्छ, मानक हुन सक्छ, मानकीकरणको एउटा प्रक्रिया हुन सक्छ। अर्को कुरा त्यो बनाइसके पछि हामीले फेरि छनौट गर्ने, स्वीकार गर्ने र त्यसलाई विस्तार गर्ने, यो कुराहरू प्रक्रियामा हुन जान्छ। त्यसलाई हामी कोडिफिकेट गर्ने, कुन हामीले नियम बनाउने। त्यसकारण यो हाम्रो पोलिसीको कुरा, ल्याङ्ग्वेज प्लानिङ एन्ड पोलिसीको कुरा हुन जान्छ र त्यसका लागि हामीले ल्याङ्ग्वेज पोलिसी बनाउँदाखेरि हामीले बृहत एउटा छलफल गर्ने, एउटा बृहत एउटा टिम बनाउने, बिगहरूको टिम बनाउने, अनि मात्रै त्यो बन्न जान्छ। होइन यसरी साथीहरूले मेरै राम्रो छ, मेरै इतिहास छ, मेरै शब्द पुरानो छ भनेर हुँदैन। किनभने वास्तवमा हामी भाषाको मानक भाषा बनाउँदाखेरि दुईटा कुरो, पहिलो कुरो हाम्रो संरचना, कर्पस डेभलप गर्नै पर्छ। धेरै भाषिकाहरूमा शब्दकोश, साहित्य, व्याकरण र लेखन शैलीको विकास भइसकेको पनि छन् र अरू पनि आफ्नो गर्दैछन्, पूर्वका भाषिकाहरूमा पनि हुँदैछन्। त्यसकारण पहिले हामीले कर्पस डेभलप गर्ने, संरचना हामीले विकास गर्ने, सबैले विकास गर्ने, अनि मात्र हामीले अहिले नै हतारमा अहिले नै हामी बनाइहाल्ने यो राजनीतिक कुरो के हुन्छ भने पछि हामी पस्ताउनु पर्छ र हामीले के हुन्छ भने पछि हामीले डिभाइड हुन जान्छौँ र डिभाइड भएपछि हामी बलियो रहँदैनौँ, हाम्रो हरेक स्थिति खस्कन जान्छ र हाम्रो पहिचान गुम्न जान्छ। त्यसकारण यो कुराहरू बनाउनुको लागि हामीले वास्तवमा पहिले संरचना बनाउने, त्यसपछि त्यसको स्टाटस हामी खोज्ने, स्टाटस हामीले खोज्ने। त्यो मानक भाषा बनाइसकेपछि हामीले स्टाटस खोज्ने, हामीले मिडियामा कसरी त्यसलाई सञ्चालन गर्ने, हामी प्रशासनमा त्यसलाई कसरी सञ्चालन गर्ने, शिक्षामा कसरी सञ्चालन गर्ने, प्रशासनमा कसरी गर्ने, सम्पूर्ण यावत कुराहरूमा, बिजनेसमा हामीले कसरी अगाडि बढ्ने आफ्नो मानक भाषामा। हामीले अहिले पनि हामी देखिरहेको छौँ नेपाली भाषाकै हामी मानकीकरणको कुरा गर्दाखेरि एउटा मानकीकरण त भएको छ नि, तर अहिले पनि बाझाङ्गी डाइलेक्ट छ, अहिले पनि डोटेली डाइलेक्ट छ, अहिले पनि इनामेली छ। आफ्नो आफ्नो डाइलेक्ट त आफ्नो घरमा छँदैछ नि त उनीहरूको, तर लेख्ने बोल्ने के अरे झापालीले डोटेलीसँग कुरा गर्दाखेरि एउटा मानक भाषामा, एउटा स्ट्यान्डर्ड ल्याङ्ग्वेजमा उनीहरूले आफ्नो व्यवहार गर्ने गर्छ, बोल्ने गर्छ, सञ्चार गर्ने गर्छ। तर आफ्नो घरमा, आफ्नो क्षेत्रमा आफ्नो भाषिका छन् त उनीहरूको, अझै पनि छन्। त्यसकारण यो कुरा पनि हामीले बिर्सनु हुँदैन। होइन हामीले सबैलाई समेट्यो भने हामी भोलिका सन्ततिका लागि, भविष्यमा आउने हाम्रो बालबच्चाको लागि राम्रो हुन जान्छ। अहिले हामी दुःख गर्छौँ, केही वर्ष लाग्छ मानक भाषा बनाउनलाई, तर होइन 2 महिना 3 महिनामा बनाइहाल्छु, यो के हुन्छ भने यो अन्याय हुन जान्छ। यो अर्को एउटा के हुन्छ भने अर्को वज्रपात पर्न जान्छ, अर्को थारूमा यो भावनात्मक चोट पर्न जान्छ। त्यसकारण हामीले यो कुरालाई बिर्सौँ र यसरी हामीले गयो भने हामीले मानकता बनाउन सक्छौँ। त्यसरी धेरै साथीहरूले भन्छन् 2-3टा मानक भाषा बनाउँदा के हुन्छ, गुरुङका कुरा गर्छन्, राईका कुरा गर्छन्, 36 भाषा छन् राईमा, मगरमा छन् 3वटा, त्यो हो। तर होइन कि उनीहरू पनि मानक भाषा बनाउनको लागि सङ्घर्षरत छन्, किनभने अहिले संहिता आइसकेको छन्। यदि संहितामा हामीले मानक भाषा बनाउन सकेन भने कुनै कालमा, कुनै खण्डमा हामी बनाउन सक्दैनौँ। त्यसकारण अहिलेको आवश्यकता हो र अहिले जरुरी पनि छ, अहिले हामी गर्न पनि सक्छौँ। त्यसकारण यदि हामीले विभिन्न हामीले लिन सक्छौँ, जसरी कि इडी बोहेमले एउटा मास्टर डिग्री गर्नुभएको छ हाम्रो प्रोटोटिपिकल के अरे फोनोलोजिकल रिकन्स्ट्रक्सन इन प्रोटो थारू भनेर, त्यसलाई हामीले त्यसको एउटा आधार लिन सक्छौँ। त्यस्तै अहिले चितवन
थारूमा डाक्टर कृष्ण पौडेलले पिएचडी गर्नु भएको छ, त्यसको हामी पनि आधार लिन सक्छौँ। त्यसकारण यो कुराहरू छन्। त्यसकारण त्यसपछि हामीले त्यो मैले भने वर्णमाला पहिलो, दोस्रो शब्दकोश, तेस्रो संस्कृति, त्यसपछि चौथो इतिहास र पाँचौं मैले के भने व्याकरण। व्याकरण बनाउने, कम्पेरेटिभ व्याकरण बनाउने, तुलनात्मक व्याकरण बनाउने। जसरी कि मैले एउटा भने कि पूर्वको थारूहरूमा धेरै थारूहरूमा के छन् भने जेन्डर छैन। जसरी सप्तरिया यिनीहरूमा जेन्डर लिङ्गको एग्रिमेन्टै छैन। तर राणा थारूमा टोटली त्यो के अरे जेन्डर अनुसार छन्। जसरी कि हिन्दीमा छन्, म उदाहरण भन्न चाहन्छु हिन्दीको कि राम रोटी खाती है, त्यस्तै राणा थारूमा पनि छन्। तर हाम्रो पूर्वमा सप्तरियामा के छ भने उयले उसुनियले तुहेली यस्ता मतलब कुकुरियले मतलब कसैको लागि त्यो छैन। त्यसकारण यो विशेषताहरू छन्, त्यसलाई हामीले त्यसरी एउटा कम्पेरेटिभ के अरे व्याकरण बनाएर हामीले अगाडि बढ्यो भने निश्चित रूपमा हामीले थारू मानक भाषा बनाउन सक्छौँ। त्यसकारण मैले धेरै समय लिए। प्रेमी सर, हेलो। जी सर सुन्दै हुनुहुन्छ? सुन्दैछु। ल अब 2 मास त्यसकारण यो यी मुद्दाहरूमा हामीले ध्यान दिनुपर्छ, किनभने हामीले दिगो बनाउने हो। हामीले भावमा बहेर हामीले कुनै स्टोरीमा बहेर हुँदैन, किनभने हाम्रो इतिहास धेरै बलियो छ, धेरै पुरानो छ। इतिहासका त्यो साथीहरूले भन्लान्, त्यो भनिराख्नु पर्दैन। त्यसकारण जसरी कि अब मैले भने भाषा हाम्रो छँदैछन्, एउटा लोक साहित्य पनि त्यतिकै बलियो छन्। त्यो के अरे लोक साहित्य यति बलियो छन् कि साथीहरूलाई थाहै छँदैछ। त्यसकारण यो कुराहरूमा होइन नजाउँ, सबैले भावनात्मक हामी थारू हौँ भन्ने सोचौँ। किनभने 70 लाख थारूको कुरा हामी गर्छौँ भने कुनै एउटा भाषिकालाई बनाएर हुँदैन, किनभने 17 लाख थारूको कुरो छ। उनीहरूको एउटा पहिचान र उनीहरूको भावनासँग जोडिएको छ। त्यसकारण यो कुनै हुँदैमा यसलाई राजनीतिक गर्यो भने धेरै मूल चुकाउनु पर्ने छ, ठुलै मूल चुकाउनु पर्ने छ हामीले। त्यसकारण जुन साथीहरूले अघिल्लो के अरे बहसमा कुरो राख्नु भएको छ, उहाँहरूले सुन्दै हुनुहुन्छ कि सुन्नुहुँदैन होइन, यो कुराहरूलाई मनन गरौँ र हामी एउटा एकदम चुस्त दुरुस्त टिम बनाऊ। हामीले 10 जना 12 जनाको टिम बनाऊ र हामी के अरे यसलाई अगुवाई गर्ने थारू कल्याणकारी सभा हुन सक्छ, यसलाई अगुवाई गर्ने यसका सहयोगी संस्थाहरू छन्, त्यो हुन सक्छन्। र त्यो मार्फत हामीले थारू आयोग, भाषा आयोगमा प्रपोजल हालौँ र अरू विगहरू के अरे केन्द्रीय भाषा विज्ञान कीर्तिपुरका साथीहरूसँग विगको रूपमा हामीले हायर गर्न सक्छौँ। र त्यसपछि सिल इन्टरनेसनललाई हामीले सहयोग लिन सक्छौँ र अरू मातृभाषा केन्द्र नेपालसँग पनि हामीले सहयोग लिन सक्छौँ। धेरै त्यस्ता छन्, तर हामीले अगाडि बढ्नुपर्छ, हामीले तत्परता देखाउनुपर्छ कि हामीले यो गर्ने, यसरी गर्ने भनेर। त्यसकारण यो अझै निरन्तर रहोस्, यो एकदम हामीले यो अभियानलाई जारी राखौँ र हामीले उद्देश्य पुरा नै गरौँ र सफल हौँ, त्यसको कामना गर्दै। र मलाई समय दिनुभएकामा थारू कल्याणकारी सभा मुख्य रूपमा प्रेमी सरलाई मुरी धन्यवाद, ढकियाको धन्यवाद दिँदै र सहयोगी संस्था अझै सहयोगमा जुटोस् उनीहरूलाई पनि धन्यवाद दिँदै म आफ्ना विचारहरू यही विराम राख्दै बिदा हुन चाहन्छु। हस्त, धन्यवाद। धन्यवाद। अब म अनुरोध गर्न चाहे यहाँ के अरे हाम्रो यो चार्टमा पनि अब यो जब थारू भाषालाई मानक भाषा बनाउन गइरहेछौँ भने थारू भाषामै यसलाई
सुरु गरौँ र सबजना आफ्नै भाषामा बोलौँ। अब यो थारू भाषा जब हामी मानक भाषा बनाउन गइरहेछौँ भने हामी सब चाहिँ प्रयोग गरौँ भनेको कुराहरू चार्टमा आइरहेछ। त्यसकारण चाहिँ यसलाई सहजीकरण गर्नलाई अब के सजिलो होला त्यही हिसाबले हामी अगाडि बढौँ। अब हामीले आज हाम्रो एउटा सागर कुस्मीजी हुनुहुन्थ्यो हाम्रो त्यहाँ अब कैलालीबाट, उहाँले नै के अरे यो टेक्निकल समस्या भएर उहाँ सहभागी हुन सक्नु भएन। अब म फेरि अब हाम्रा 4 जना मध्ये 3 जना हाम्रा आज स्रोत व्यक्तिहरूका धरना विचार सुझावहरू हामीले लियौँ सुन्यौँ। अब म यस विषयमा म भुलाइ चौधरीज्यूलाई आफ्ना केही त्यो कुराहरू जुन अहिले सुरुदेखि अहिलेसम्म उठेका कुराहरूलाई समेट्दै जसलाई म यहाँको सुझावहरू राखिदिनको लागि म अनुरोध गर्दछु। र एउटा टिम बनाउने छलफल पनि भइरहेको छ हाम्रो, यो कार्यदल बनाउने र कार्यदल बनाएर यसलाई अगाडि कसरी लाने, टिवार बनाएर हुन्छ के कसरी हुन्छ, कार्यदल बनाएर यही टिम यी भित्रका टिमहरूलाई नै राखेर कार्यदल बनाएर त्यसलाई अगाडि बढ्ने पनि हामी छलफल गर्दैछौँ र त्यसलाई हामी सबै मिलेर यसलाई अगाडि बढाएर लिएर जानेछौँ भन्ने हामी विश्वस्त छौँ र हाम्रो कार्यदलले अगाडि काम गर्छ। भुलाइ सर। अनम्युट गरौँ सर। म्युट छ सरको। अनम्युट गरौँ सर। हेलो भयो भयो सर, भयो बोलौँ सर। सुनिए हाँ सबके गोर लागे छिए और हमरा जे शब्दबाजी के लिए मौका देली के लिए था कल्याण काटने के खास करके प्रेमी सर के बहुत बहुत धन्यवाद। जहाँ तक अखनी जे साथी सबके सलाह सुझाव मानक संबंध में हमारे विचार बहुत भाव सब चाहिए नहीं कथियो तो ये तो हमारे एक थिंक टैंक तक हेबे करते और ये जैसे मानक बनने के समय में ये निश्चित रूप से अगरा देखा देती रिवाइज कर देती अगरा जैसे काम में लगा देती में कोनो थी नहीं ते द्वारे हम जब तक साथी सब मेहनत क्या कि अपन अपन सर सलाह सुझाव देके के लिए हम उनका सबके बहुत बहुत धन्यवाद देने चाहते छी। भविष्य में ये प्रोग्राम है वही के लिए अहाँ के जैसे प्रेमी सर जैसे जहाँ का अनुरोध करे छी। और दोसर बात जतेक अखन तक बातचीत सब भेलै सुनलिए हाँ में से हमरा थप बात कहे में मन लागे भए सके छै सबके पसंद नहीं पड़े। सुने छै सर प्रेमी सर हाँ सुने छै एकटा हमर थप बात ये बात केना दुख नहीं मानबे कि बात छिया दै छै से वाला बात नहीं सोचबे। एकटा हमरा बुझाइए कि जे ई मानक भाषा बनबै के लिए हमरा लगे जना हम सब बातचीत करे छियै जना अपने घर काते काते घुरल फिरे छियै तेहन नहीं लागे कि ते द्वारा हमरा लगे कि कुछ और आगा बढ़े पड़ली। आगा बढ़े के लिए हम अहाँ से अनुरोध करब कि नेक्स्ट मीटिंग जे हेतै ने तेमे से एकटा कोनो भाषा शास्त्री जे थारू हेबे आ दूसरो जाति भेलै तऽ कोनो वाला बात नहीं छै। हम एकटा चीज जाने ले चाहे छी हमरा अंदाज आए जे ई चीज हमरा सबके मानक बन करत की तो वो काम हम की सुने ले चाहे छी जे भाषा विकास के इतिहास में अभ्रंश भाषा रहे आधुनिक भाषा रहे अगर बात जे मानक भाषा सब एले आधुनिक भाषा एले आधुनिक शब्द सब एले ई जे आगंतुक सब एले ये सब विभिन्न स्टेप्स विभिन्न किस्म के बात भाषा छै तेने एकदम कोनो आदमी भाषाविद
ऊ अपभ्रंश ई त बुझल बात छै जे पाँचम से दसम ई सीमिक पीरियड जे छै जे तेसरो प्राकृतिक काल जे रहै छै से अपभ्रंश काल रहै वह अपभ्रंश काल में जे छै जे वो अपभ्रंश लोक के पेड़ लागे लागल कहै ये हीन भए गेलै तो ओहि में जे छै जे सब आदमी के विचार करऽ लागलै और विचार करैत करैत जे छै जे ऊ सब आधुनिक सोच तरफ एलै आधुनिक सोच के तरफ जे छै जे आधुनिक सब बनलै आधुनिक सब जे छै जे जेना कि हिंदी नेपाली भोजपुरी मैथिली ई सब में तऽ भेलै ओना तऽ हम थारू भाषा के दस्तावेज थारू भाषा के जे छै जे आधुनिक थारू भाषा के रूप में लिखने छी लेकिन अखन बातचीत सब गहन अध्ययन से छियै जे हम सब ठीके आधुनिक भाषा बाजै छी आवाज क्लियर नहीं भेल सर। आवाज सर के क्लियर नहीं भेले। भेल आप सुनिए सर तो हमरा की है कह रहा हम भाषा विद्वान छी वो रामानंद बाबू के प्रेशर में जे छै जे वो भाषा का अध्ययन कर पड़ल या ई सब लिख पड़ल बुझलिए तो भाषा प्रक्रिया ई अपभ्रंश चले के हम सब सब जे अपभ्रंश छै कि आधुनिक भाषा छी एहि में चेंज करना जरूरी छै जेना कि मॉडर्न के छी मॉडर्न के चाहे छै कि हम किछु शब्द सब एहन जे छै जे हम चेंज करे नहीं चाहे छी और तेहने सब तरीका सब छै अखनी जे छै जे ओहि शब्द सब के विचार करै छियै तऽ कोई हमरा लेकिन सर हजुरको एकदमै पुअर नेटवर्क भयो केही पनि बुझिएन सर। तपाईको एकदमै पुअर नेटवर्क भयो अलि बाहिर गएर बोल्नु न नभए ठिकै हुन्छ। दादा के बुझिन्न और बुझिन्न सर सुनलिए केही बुझेन आवाज क्लियर आएन हेलो हाँ बोलो आप। हाँ तो हजुर सब जे वही चीज के एकदम बढ़िया से सही जे छै जे देखिए तो अपना सब मिलानो करे थी कोन हम कोशिश करबो जब बुझबे कि नहीं नहीं छै तो ये हमरा सब आदमी के छै जे छै जे शब्द के चयन करल लागबे ना तो वही के हमरा चयन करके मदद कार्य थी तो हम प्रेमी जी से एकदम रिक्वेस्ट करब कि अगला बैठक जे हेतै जे मीटिंग जे हेतै तो ओहि में एकटा वहनो भाषा शास्त्र के बला के जानकारी कराब तके लेल हम हार्दिक अनुरोध करे संस्था सब धन्यवाद धन्यवाद। हाँ प्रेमी सर क्या नाम है सर? साउंड डिस्टर्ब से यहाँ के सर। सुने छ साउन्ड हजुरको डिस्टर्ब छ सर एकदमै डिस्टर्ब छ किन बोलेको कुनै मतलब केही सुनै मिलिराखेकै छैन। कर 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 आवी आवाज। सर
वो तो हाथ में चित 22 दिन कर कर आवाज आउँछ वो हाथ में हिले तब और सुने क्या ठीक है आप हाँ जी हते सर आप दूसरों के दिए पर हेलो आपण नेट एकदम पडाले हेलो हेलो हाँ सुना लिया सुने छे सर कनिरा आवाज नहीं स्पष्ट है आवाज नहीं है जी भाई सर मोबाइल हाथ में लेके बोल रहल छै ने तब आवाज डिस्टर्ब आवे छै मोबाइल के स्टेबल राखबे तबेटा वो आवाज शायद क्लियर हेतै जखने स्थिर से बोले छी सुनलिए बड़ी आवे बोले लागे छै ने हिलै छै तब डिस्टर्ब आवे नहीं वो मोबाइल हाथ में रहे कि मोबाइल हाथ में हां तब डिस्टर्ब नहीं सर मोबाइल हाथ में धरी हां तो हेलो प्रेमी सर अच्छा प्रेमी सर हाँ हेलो प्रेमी सर ऑफलाइन हुनुपर्छ उहाँको चाहिँ हेलो नेटवर्क प्रब्लमले अफलाइन हुनुभयो भुवन सरले प्रोग्राम चलाउनुहुन्छ भुवन सर प्रेमी सरको बत्ती गएको छ सर प्रेमी सरको त्यसैले उहाँ अफलाइनमा जानु भएको छ अब सरको केही बानी छ छैन अब होला है सर कुछ भयो आपने बाँकी महेश सर हुनुहुन्छ नि हाम्रो महेश सर हेलो हेलो हाँ मैं अब महेश सरलाई यसमा केही थप दिनको लागि म अनुरोध गर्छु सर यसै यही सेरोफेरीमा भएर आदरणीय महेश सर बोल्दैछु म बोल्दैछु हेलो सर से आगे ये टेक्नो F1 का ना क्या बेटा टेक्नो F1 हेलो ये हाथ रेज के रखला वहाँ कुछ करना बा के भन्नु पर्ने छ टेक्नो F1 भन्ने को हुनुहुन्छ वो महेश सरलाई भन्नु न हेलो ल महेश सरलाई भन्नु त्यसपछि हाम्रो यो सरले एउटा सर हुनुहुन्छ टेक्नो F1 उहाँ सरले त्यसपछि उहाँले चाहिँ केही राख्नुहुन्छ भने राख्नु होला नत्र तपाईले हात चाहिँ उ गर्दिनु होला अब महेश सरले हजुर महेश सरलाई आज जुम मीटिंग कार्यक्रम के सभापति जी आयोजक थारू कल्याणकारिणी सभा स्रोत व्यक्ति जी हुक्र ये कार्यक्रम में सहभागी संपूर्ण सहभागी होकर सर्वप्रथम नमस्कार अभिवादन करना चाहता हूँ। ये मानक भाषा बनिना जो कार्यक्रम में बहुत चलता ये हमारा बहुत भारी अवसर हो। ये अवसर है खास करके सप्तरी के महेश चौधरी जी कल कि संहिता इस समय में एक अनुकूल स्थिति हो। यदि हम थारू भाषा के मानक भाषा बने भी कल से हमरा पास जाकर थारू भाषा अंतर्गत प्रज्ञा प्रतिष्ठान स्थापना कर सकती, थारू भाषा पठन पाठन के लिए विश्वविद्यालय बना सकती और से ये काम हाम्रो संपूर्ण थारू नेपाल के थारू के नहीं भारत के थारू पे
यहाँ सहभागी होकन हाम्रो अपन मानक भाषा बनैनामा लगनशील होकर लाग परल तना मुहार सब जन से अनुरोध बा। भाषा विकास आदिम सभ्यता के विकास के प्रतीक हो। आदिम मानव होमोसेपियंस जी थारून के पुरखा गई कथा वो अवस्था से आजसम्म आपन अनुभव विचारशील व व्यवहार जुन आर्जन करलबाट जुन कमाइबाट आपन के ढैलबाट एक पीढ़ी से और पीढ़ी ट्रांसफॉर्मेशन अथवा रूपांतरण करना एक तो माध्यम भाषा के हो। और से भाषा सामाजिक विकास के लाग मानव विकास के लाग सबसे महत्वपूर्ण चीज हो। और से हाम्रो एक समाज बनाए के लाग भाषा संस्कृति सामाजिक एकता बनाए के लाग ये हमार संघीय संरचना यातायात संचार के विकास जो होइल बा ये माध्यम से हमको जाई सकती। आदिम युग में जस्ता कोशी लद्या नंगक लाग वाकर मोहान होकन नांग जाए सोजन नंगना बहुत कठिन रह अस्ता भारी भारी लद्या पार करना बहुत कठिन रह पहाड़ के मोहान होकर जाए पर ये एक बाधक रह बैरियर रह। लेकिन वो सब हट गइल बा। हमारे साधन बा हाम्रो असिम जुन मीटिंग बैठ घर में बैठ कर सकती विभिन्न यातायात के सुविधा बा। और से हाम्रो यहाँ में लागी बनाम और सब जन से अनुरोध बा। आज के जुन मीटिंग में सो व्यक्ति श्रवण कुमार जी सुतियार मोरंग हौली परिवार के एक स्थापक थे तो वहाँ बहुत महत्वपूर्ण बात कह गए सुझाव देते गए। इस सुझाव हाम्रो मनन परत वहाँ कई कल कि दाङ में जो तथ तथ प्रयोग करता नहीं करथ ये एक मानक भाषा बनना तथ तथ के प्रयोग करना अर्थ करना जो एक लिखना में गोरखा पत्र में लगायत साहित्य में लिखना जो काम कह गई ये एक ठो हमारे बीच में मानक भाषा बनना एक ठो बाधक के रूप में माना। वो बम बहादुर जी कह कल कि समय परिवर्तन अनुसार भाषा बदलती गई था। ये बहुत महत्वपूर्ण बात बा हमारे थे। मैं एक ठो दाङ में जन्मल व्यक्ति हूँ, दाङ के नागरिक हूँ। कृष्ण सर्वहारी होकर वो छविलाल कोपिला होकर जन्म नहीं पायल रहा। 2028 साल में हाम्रो भोजाली पत्रिका निकली तो उस समय में हाम्रो तथ प्रयोग कर ली कहा करके समय बहुत बदल से चल रहा। 2018 साल और महीना बैबाङ गांव से भरतपुर स्कूल में कक्षा 4 में भर्ना कर लो, जबकि उस समय में क ख ग घ पढ़ना उसी विद्यालय में रहा। क ख ग घ सीखन कका की फल रथ घर झटपट उठ अस्त पर्कन में एक फल भरतपुर घोराई भरतपुर स्कूल में कक्षा 4 में भर्ना कर लो। नेपाली भाषा एक पटक नहीं आए ऐबे नहीं करूँ एली मास्टर के पिटाए भाई मुर्गा बनाए बना पर। लेकिन पाँच में बुझते गए और पढ़ना विद्यार्थी पे बढ़िया से नेपाली भाषा पलट फिर आजकल अपना हरेक गांव में जाए साधारण मनी फिर नेपाली भाषा
फर्स्ट क्लास से बोल सकते तथा तथा के प्रयोग कर सकते एक तो वही बात एक तो बहस में लड़ना तथा तथा प्रयोग गोपाल दहित मार भाई हुई तो एक खानदान के हुई थी लखवाड़ से सारा गई हुई तो मैं दहित के बच्चा हूँ तथा तथा प्रयोग करता मैं तथा तथा प्रयोग करता हूँ केबीजी होकर करता और सारा मनी तथा तथा प्रयोग करता आज सर्वहारी तथा तथा प्रयोग नहीं करता कहीं एक ठो थारू भाषा डांगे थारू भाषा बदनाम करना बाहेक और काम नहीं। जब हमारा गोचाली में कौन विवाद नहीं कर ली हमारे उस समय में एक ठो सोचल रही कि थारू भाषा में रस्व के प्रयोग हुई लेकिन दीर्घ प्रयोग नहीं हुई जौन बोल थी वो लिख पर कना एक ठो हमारे बीच में छलफल हुई लेकिन नेपाली भाषा में फिर रस्व के प्रयोग हुई दीर्घ प्रयोग नहीं हुई नेपाली भाषा में स्वर वर्ण छठो बा बोलना में छठो स्वर वर्ण प्रयोग करता लेकिन लेखे में 12 ठो स्वर वर्ण लिख जाए व्यंजन वर्ण 26 ठो प्रयोग करता बोलना में उच्चारण करना में लेकिन लिखना में 36 ठो वर्ण प्रयोग करता बोलना वो लिखना में ढेर फर्क बा वो से एकाग्र फर्क बा संस्कृत भाषा इंडो आर्यन भारपली परिवार के लिए इंडो आर्यन भाषा परिवार के जननी हो दाई हो ये भाषा के जुन मूल शब्द बा तत्सम शब्द नहीं ल्यान करना तो कोनो भाषा इंडो आर्यन भाषा बन नहीं सकी तत्सम शब्द लिए फिर हाम्रो तथा तथा प्रयोग कर रस्व दीर्घ बनाएक लाग फिर हाम्रो दीर्घ प्रयोग कर पर्ने स्थिति आयो वहाँ नियम र मै पास छैन आज समय बहुत बदल गई बा सन 1950 से 60 के दशक में वही से आगे तराई हन इकोलॉजिकल बैरियर कहीं का अर्थ जनशून्य थारू के बैठक कुछ आदिवासी बैठक घनघोर जंगल रह थारू बाघ भाल अजगर गोही सब कुछ से मिलकर वातावरण संरक्षण करके पर्यावरण संरक्षण करके बैठल रहा लेकिन 1950 से 60 दशक से इंडिया से आकर नेपाल के तराई में पहाड़ से आकर नेपाल के तराई में आकर बैठक दिल तब सेटलमेंट फ्रंटियर हुई भारत और नेपाल के बीच में जनसंख्या एक ठो सीमाना कोरना एक आधार बन उस समय राणा शासन काल में सन 1920 में राणा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी एक वन अधिकृत रही जेबी कोलियर यहाँ वन सलाहकार बनिला नेपाल के 12 पर्सा रौतहट से लेकर सारा जंगल फड़ानी कहीकन रेल जनकपुर जयनगर रेल यहाँ अम्लेखन रेल मार्ग बनाकर सारा सब रुखवा काटकर सब इंडिया रेल के पटरी बनाए सप्लाई कर तो वहाँ खुला भाग बना 2007 साल और नेपाली कांग्रेस के एक नेता बखान सिंह गुरुङ
पहाड़ में जनसंख्या के चाप अत्यधिक मात्रा में हुई। पहले पहले पहाड़ के मनी सारा पहाड़ होकर बर्मा संपुगत, आसाम सिक्किम बर्मा संपुगत, हिल तराई माइग्रेशन के कुछ ट्रेन ने बैठल रह बखान सिंह पहाड़ के मनी चितौन ल्यान कर बैठने प्रयास कर रहा। राजा महेंद्र इजराइल के मॉडल राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया आगे बढ़ाई के लिए इजराइल में यूरेन यूसुफ हुक्र वहां के गैलिली क्षेत्र में अरब बस्ती में इजरायली हुकन बैठल तो संस्कृति भाषा संस्कृति सारा मिक्सअप हुई। वो मॉडल यूरेन यूसुफ ल्यानकर राजा महेंद्र बर्मा से नेपाली हुकन ल्यानकर विभिन्न ठाउँ में पुनर्वास कंपनी में बैठल। असी जनसंख्या के चाप हुई गेल। आज एक मिक्स सेटलमेंट हुई बा, मिश्रित बसोबास हुई बा। पहले मधेसी हुक्र नेपाली भाषा नहीं जानत, मधेसी हुक्र नेपाली भाषा नेपाली संस्कृति के विरोध करत। आज बढ़िया से सारा फर्स्ट क्लास से बोलती पड़ता संस्कृति। अब यहाँ सम्म हो गई कि सम्मानीय राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी अपन सही एक मधेसी दिएकन भोज करना है। तो पहले हमारे पुरखा हुक्र टट के प्रयोग करत, आज सम वो करती रही। सबिन प्रियासन एक गणतंत्र दैनिक के संपादक हुई। सबिन प्रियासन चौधरी थारू हुई, लेकिन थारू भाषा बोला नहीं जानता। नेपाली के बोलते, नेपाली में लिखता। कल से कौन जुगमती, जबकि हम 2028 साल से तथा सब प्रयोग करती आई थी। हमारो देखकर प्रभाव देखकर पूर्व महान्याधिवक्ता रमानंद प्रसाद सिंह मैं एमए पढ़ गए बेला मैं बलाकन आपन ललितपुर के घर में बलाकन कल कि हम थारू संस्कृति पत्रिका निकाल जाती थी। हमन सहयोग कर पड़ल, हमने मिलकर करी थे। मैं एमए के विद्यार्थी त्रिभुवन विश्वविद्यालय के हाम्रो हरेक शनिवार बैठक बैठी थारू संस्कृति पत्रिका उस समय में निकाल ये द्रविड शब्द हो। द्रविड कलक आदिवासी, दक्षिणी भारत के आदिवासी। ये खास हुक्र नेपाली भाषा में ये ट हुक्र द्रविड हुकन के शब्द ल्यान को उच्चार करो। हमारा शब्द व्यंजन वर्ण ट प्रयोग ल्यान का प्रयोग कर लो, हुक्र सापट ले लो, हमन से ले लो, हमार ले लो। तो हमरा भर 70 ट के प्रयोग करना हुकना और बढ़िया चीज नहीं लेना भाई। कौन कहता दांग में तथा दध नहीं बोलता देखो। एक कृष्ण पौड़ेल कथी की तथा दध नहीं बोलना भाई। कृष्ण सर्वहारी कथी की तथा दध बोलना नहीं भाई। फिर आगंतुक को हम फिर सबको तथा दध रस्सो जमर रस्सो दीर्घ एक थोड़ी हो, असील नहीं हुई। और से कोशी लद्या, महाकाल लद्या, राप्ती लद्या में ढेर से पानी बस जाता। हमरा बहुत आगे बढ़ सकली। हमरा एक भाषा बनिना मन जाती, एक समाज थारू समाज में एकताबद्ध करना में जाती। हमारे आर्थिक में एक रूपता करना में जाती, समाज में एक बनिना में जाती। ये बाधक जो मतलब मानक भाषा नहीं बन सकत कना, ये असीम मनिन हाम्रो ये अपन जुन बन्न आयोग में
हाम्रो मानक भाषा निर्माण समितिमा हाम्रो नहीं धर सकती। मैं कुछ प्रस्ताव करना चाहती हूँ। ये मानक भाषा बनना एक समिति बनाई। मध्य तराई भाग में शब्दकोश निर्माण हो सके। शब्दकोश नेपाली भाषा वहाँ फिर झर्रोबाद के बारे में जैसे तारानाथ शर्मा नाम सुन्नुभयो। ताना शर्मा मोटो सर नहीं लिखे पर पातलो सर लेकिन एक अभियान चलेला। वस्तः और जन मूर्धन्य वो वर्षे कना झर्रोबाद के अभियान चलिलो नेपाली भाषाविद 2072 साल में सर्वोच्च अदालत में मुद्दा पर हो। सर्वोच्च अदालत मुद्दा हरा दियल। नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान जुन शब्दकोश निकालल बा ऊ बाहेक और गलत हो गई। हार गेलो मुद्दा। ताना शर्मा अपन गलती स्वीकार कर लो मोटो सा लिख दो। अस्तक इस समय में हाम्रो मानक भाषा बनाए के लाग एक ठो समिति बनाई। उस समिति के लाग मैं अपन प्रस्ताव यहाँ धरना चाहती हूँ। ये मोर प्रस्ताव के लोग सहमति असहमति अपने ऊपर जाहिर कर सकती। एक ठोर विज्ञ चहत मानक भाषा बनाए के लाग। अब सप्तरी के महेश जी कलर की माधव पोखरेल के फिर नाम ले लो और जन कृष्ण पौडेल के फिर नाम ले लो। लेकिन ये कृष्ण पौडेल ये माधव पोखरेल दो तथा प्रयोग नहीं करते दांग के थार भाषण तो ये इनसे मानक भाषा बनानी चाहिए। मानक भाषा बनाए के लाग थोड़ी योग्य मनी फिर हेर पर वो थारू भाषा के बारे में काम कर मनी फिर एक तो चितवन के डॉक्टर गणेश खराल वही तो हिंदू विश्वविद्यालय से थारू भाषा में नेपाली भाषा को प्रभाव करना विषय में पीएचडी कर ला। लेकिन उनका स्वास्थ्य खराब हुई और से समय दिए सकना स्थिति नहीं हुई था। दूसरा मीटिंग में कृष्ण सर्वाहारी के उगार नाव पे जोड़ लो कि ये फिर मानक गणेश खराल फिर कई को कल की मानक भाषा नहीं बन सकी कई को कल वो गलत हो। मैं डॉक्टर गणेश खराल से कह बेर कृष्ण सर्वाहारी संग मेरो भेट भएको तो कति वर्ष हो 8-10 वर्ष भइसक्यो होला। यो भाङ खाएर भने होला भने नहीं कहल चीज वस्तः ये मनिया ये कहल कनाई एकदम था गलत नहीं कह पर तो और विज्ञबाट नेपाली त्रिभुवन विश्वविद्यालय में नेपाली संकाय के से रिटायर प्रोफेसर डॉक्टर जीवन देवगिरी नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान में सदस्य के रूप में एक अवधि बितासकेबाट सदस्य सचिव होकन नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान से बितासकेबाट यदि वहाँ हम विज्ञ के रूप में लेना हो से मानक भाषा बन सकते। और मैं प्रस्ताव करता हूँ कि हम अपना सहमति असहमति जाहिर कर सकती। मोरंग से चौधरी इफे शब्दकोश निर्माण में ढेर से काम कर सकल मैं उदाहर दूसरा मीटिंग में सुनल रहा उदाहर बात फिर बढ़िया लागल गया काम कर। लेकिन एक जना कई कल की क्षेत्र के समावेश नहीं हो वो समावेश कर पड़े। अगर कि आगंतुक शब्द जोन बा जस्ता बा वस्ता लिख पड़ो तत्सम से जस्ता बा वस्ता लिख पड़ो वो
रस्व दीर्घ के नियम जोन में वो लिख सब जन जोन मानल बट वो अनुसार करबल थारू भाषा में नेपाली भाषा में सब दीर्घ के प्रयोग करता थारू बोलना में रस्व लेकिन लिखना में दीर्घ चौधरी बोलना में रस्व लिखना में दीर्घ रस्व दीर्घ के नियम अनुसार असिन और से ये हमारा उच्चारण करना वो लिखना में देर फर्क हो और सप्तरी के भुलाई चौधरी एमफिल कर वहां से फिलिपींस से ये मोर बहुत पुरान सिंजान बा हिगन धरल से हुई अथवा महेश जी के महेश चौधरी सप्तरी के ये फिर लिंग्विस्टिक को हम अध्ययन कर वर्ष अब 2 जना में के रखना ये पोहरी संगठन साथियों का निर्णय करना बात 12 से आंसू कवि श्री हृदय नारायण चौधरी जी ये धैर्य से ये थारू भाषा विकास के लाग थारू साहित्य सृजना के लाग बहुत से काम कर सकलो इकन धरल से बढ़िया हुई चितवन से पत्रकार कारी चौधरी धरल से बढ़िया हुई रूपन्देही से जन कवि श्री बम बहादुर चौधरी शब्दकोश लिखतीबाट वो ढेर से कविता छपा सेकलबाट दाङ से श्री भुवन चौधरी अथवा कुलवीर चौधरी 2 जनामा से एक राख्ना भुवन चौधरी जवाहरलाल नेहरू जेएनयू दिल्ली से एमफिल कैसेकलबाट उफे योग्य थारू कल्याणकानी दाङ के जिल्ला सभापतिबाट और कुलवीर चौधरी ये अंग्रेजी साहित्य में डिग्री करलबाट वो क्याम्पस में पढे ये लेक्चरर हुई लेकिन यहाँ फिर पत्र पत्रिका निकलेबाट थारू भाषा में हमारा अग्रासन देवखरी से कुशत नारायण चौधरी बट जनक शिक्षा सामाजिक केंद्र में ये काम करती बट बांके से श्री न्याम सिंह थारू बर्दिया से श्री गोपाल दहित व्याकरण पे लिख सकते शब्दकोश पे लिख सकल बट कैलाली से श्री लक्की चौधरी सुर्खेत से मान बहादुर पन्ना कंचनपुर से एक राणा थारू अन लेल से अशिक समिति बनाकन हाम्रो ये मानक भाषा बनिना में जैना हो कल से मानक भाषा बन सकत या करला हाम्रो पहले तो स्वर वर्ण का लिखना का प्रयोग करना जना उहम जाय पर ये उच्चारण करना धेर ऊंचा बा स्वर वर्ण में 3 ठो रस्व स्वर वर्ण 3 ठो दीर्घ स्वर वर्ण रहत और उच्चारण के आधार में व्यंजन वर्ण वहाँ मन कहपले स्वर वर्ण की सहायता से उच्चारण निकलना ये ढेर तरीका बा उच्चारण स्थान का आधार से फिर नेपाली में विभाजन करलबाट कुन स्थान से कौन ठाउँ से ध्वनि आइत वो आधार से कंठ से बट से कर जीव से तर गिरखा परल ठाउँ से ऐना ओइन वहाँ से च छ झ झ ट ठ ट न ई चकुबा दन्ते से ओठ से अति कंठ से तालप से विभाजन करलबाट उच्चारण प्रयत्न के आधार में उच्चारण करना तरीका से स्पर्शनी नासिक ये विभिन्न वर्गीकरण करलबाट भोषत्व प्राणत्व के आधार से असिन वर्गीकरण करलबाट सबसे पहला हाम्रो यह में जाय पर्ना हाम्रो आवश्यक बा वो एक ठाउँ में थारू कल्याणकारिणी सभा के साथियों कन ये पदाधिकारी होकर मैं एक सलाह देना चाहता हूँ विगत दिन में
जस्तो बारा के श्री हृदय नारायण चौधरी जी हन, आंसू कवि रूपन्देही के बम बहादुर चौधरी जी हन, जन कवि जुन एक प्रमाणपत्र देगिल, पदवी देगिल, यी पदवी देना काम थारू कल्याणकारिणी दिहल से प्रज्ञा प्रतिष्ठान निर्माण कईकन दिहल से बढ़िया हुई। अब प्रज्ञा प्रतिष्ठान निर्माण हुई, पाछा वहाँ जौन आंसू कवि जन कवि दिहलबाट पदवी दिहलबाट नहीं हुई कईकन से वहाँ उनके व्यक्तित्व में बहुत आघात पुगी। और से ये असिन पदवी देना असिन काम पाछ प्रज्ञा प्रतिष्ठान एक ठो निकाय हमें जिम्मा देने से बढ़िया हुई करना हमारा सुझाव हो। अब समय हाँ प्रेमी सर समय कति को समय कति दिनुहुन्छ? हेलो प्रेमी सर, प्रेमी सर। हजुर हजुर समय कति समय अब कति बोल्ने? बोल्नु न, टाइम छ सर गर्नु न। अब यहाँ दीर्घ सर्वहारी जीले भन्नुभयो कि थारू भाषामा दीर्घ लेखिने, रस्व मात्रै आउँछ। नहीं, दीर्घ लेखिन्न, जम्मै रस्व मात्र लेखिन्छ। र उहाँले गोरखापत्रमा जम्मै दीर्घ लेख्नु भएन, रस्व मात्र लेख्नु। यो अब हामी के गर्ने? भारोपेली परिवार अर्थात् इन्डो आर्यन भाषा उसमा यो दीर्घ लेख्ने एउटा नियम बनाउँछौँ। त्यसमा हामी के गर्ने? जस्तै शब्दको सुरुमा दीर्घ हुने नियम, संख्यावाचक शब्दहरू 20, 30, 20 मा बी दीर्घ, 30 मा ती दीर्घ, 3 संख्यावाचक शब्दको सुरुमा दीर्घ लेखियो। तर सर्वहारीहरूले जम्मै रस्व लेखे। विशेषण शब्दहरू बुढुवा बु दीर्घ, 3 मूर्ख मु दीर्घ, पुरा पूर्ण, यसरी विशेषण शब्द जति छ आउने उसको सुरुको अक्षर दीर्घ लेख्ने त्यो नियम छ। संस्कृत तत्सम र तद्भव शब्दहरू गीत ईश्वर संस्कृतको कुरै छोडिदिउँ, अब जस्तो छ त्यस्तो लेख्नु। पछाडि रेफ हुने आउने शब्दहरू सूर्य सु दीर्घ, पूर्णको पु दीर्घ, मूर्खको मु दीर्घ, धूर्तको धु दीर्घ, पूर्तिको पु दीर्घ। यो नियम छ। सुरुमा भो जोडिने शब्दहरू जम्मै दीर्घ। भूषण भू दीर्घ, भूमिका भू दीर्घ, भाग दीर्घ, भूक्षय दीर्घ, भूगोल दीर्घ, भूकम्प दीर्घ, भू आकृति। अब सबै रस्व गरिदियो भने त अब गर्ने या नगर्ने यहाँ यो समितिको जिम्मामा हामी छोड्छौँ। बीचमा दीर्घ हुने नियम, संख्याबोधक शब्द 37, 38 ती दीर्घ, 25 ती दीर्घ, 33 ती दीर्घ, 35 ती दीर्घ, 37 ती दीर्घ। तत्सम शब्द तो छोड़ दो, तत्सम शब्द जस्तो लेख्नु हो। ये प्रति अन्त्यमा जोडेका शब्दहरू केन्द्रीय दी दीर्घ, वर्गीय जी दीर्घ, स्वर्गीय आत्मीय मी जी दीर्घ। अन्य प्रति रमणीय नि दीर्घ, दर्शनीय नि दीर्घ, विचारणीय नि दीर्घ, माननीय आदरणीय लेखनीय। दूत देवदूत दु दीर्घ, राजदूत दु दीर्घ, देवदूत दु दीर्घ।
कार स्वीकार सुई दीर्घ अंगीकार घी दीर्घ शील प्रगतिशील अध्ययनशील पठनशील करण एकीकरण की दीर्घ विद्युतीकरण स्पष्टीकरण कृत संक्षेपीकृत अंगीकृत वर्गीकृत एकीकृत सबै दीर्घ बीचमा उकार लागेका केही शब्द धतुर तु दीर्घ विभूषण भू दीर्घ अदूरदर्शी दु दीर्घ मंजूरी जु दीर्घ जन्मभूमि भू दीर्घ अनुकूल कु दीर्घ कस्तुरी तु दीर्घ समूह मु दीर्घ शब्दको अन्त्यमा दीर्घ हुने नियम नपुंसक लिङ्गी शब्दको अन्त्यमा आउने इकार दीर्घ हुन्छ मिठाई ई दीर्घ धुरी री दीर्घ ढेकी ठेकी घेकी पाती कागती सबै दीर्घ पिछौरी डोली सिन्की कब्ली टोपी कैची दुरी यो सबै दीर्घ स्त्रीलिङ्ग शब्दको अन्त्यमा आउने इकार उकार दीर्घ हुन्छ छाई माई यी दीर्घ जबकि हाम्रो 6 वटा मात्रै स्वर वर्ण हामी लिएका छौँ तर त्यो लेख्दाखेरि त लेख्नु पर्यो नि भौजी काकी दिदी सासू स्त्री जन्नी फुफू छोटकी बर्की नानी रानी साली सब दीर्घ यी प्रत्यय लागेका शब्दहरू इमानदारी री दीर्घ चोरी दीर्घ व्यापारी गरिबी जवानी संख्यावाचक शब्द 2 दीर्घ 80 82 85 60 70 विशेषण शब्दको अन्त्यमा आउने इकार दीर्घ हुन्छ पापी पी दीर्घ आलसी दीर्घ यस्ता धेरै नियमहरू छन् अब समय छ भने भन्दै जाउँ सम्मान बुझाउने प्रयोग गरिने जी जीव दीर्घ सचिव जीव जीव दीर्घ गुरुज्यू गुरुजी स्त्रीलिङ्ग क्रियाको अन्त्यको इकार दीर्घ हुन्छ गैली नेङ्गली पढली कहली लेखली नचली बासिन्दा बुझाउने दीर्घ हुन्छ जापानी नेपाली भारतीय जबकि सरबारीले नेपालीलाई रस्व लेखे त्यो बन्दाबन्दीको अर्थ थरी लाग्दो रहेछ डाक्टर रामबहादुर चौधरी टिकापुर कसले उहाँले भन्नुभयो बन्दाबन्दीको अर्थ थारू भाषामा पुच्छर नभएको गोरु र गाई हुन्छ रे अब शीर्षक छ पुच्छर नभएको गाई गोरु लेख्नु छ बन्द लकडाउनको यस्तो हुन्छ त्यसकारण अर्थको जापानी नेपाली भारतीय पेशा बुझाउने दीर्घ विद्यार्थी नोकरी व्यापारी पुजारी थर बुझाउने दीर्घ भण्डारी पछलडाङ्गी अधिकारी दर्जा बुझाउने दीर्घ प्रहरी मन्त्री कुलपति नदीको नाम जम्मै दीर्घ राप्ती काँसी बागमती सबै दीर्घ जात बुझाउने दीर्घ थारू बोल्दाखेरि हामी थारू रसो भन्छौँ तर लेख्दाखेरि रु जात बुझाउने दीर्घ सार्की धोबी राई लिम्बू क्षेत्री अन्तिममा दीर्घ लेखिने केही शब्दहरू अरू पनि छन् अब खको प्रयोगै हुन्न भन्ने छ थारू भाषामा तत्सम शब्दमा ऋको प्रयोग ऋग्वेद ऋणी ऋषि ऋतु ऋण खको प्रयोग ट ठ ड ढ अणका अगाडि खको प्रयोग पौष्टिक पेटफारो ख सृष्टि वृष्टि राष्ट्र वरिष्ठ प्रतिष्ठा पृष्ठ श्रेष्ठ निष्ठुर आषाढ खड्यन्त्र षड्यन्त्र विष्णु कृष्ण उष्ण पोषण घोषणा भीषण आकर्षण ऋदेखि पछाडि खको प्रयोग कृषि कृषक ऋषि कर पभन्दा अगाडि खको प्रयोग बहिष्कार आविष्कार निष्कर्ष खको प्रयोग भने अन्य केही कोष वर्ष पुरुष ईर्षा दोष आदि आदि छन् सको प्रयोग हामी गर्दैनौँ भने तत्सम शब्दमा जम्मै
आस इस पशु शेष अवकाश यो सबै यो मोटो स हुने हो। सिल साली साला शाखा देशबाट आउने शब्द सन्देश मोटो स प्रगतिशील सुशील पाठशाला प्रदेश विदेश सन्देश स्वदेश शक्तिशाली विसर्ग भन्दा अगाडि स लेखिन्छ मोटो स लेखिन्छ प्रायश अक्षर स कर्मश पछाडि क च र ल म आएका शब्द श्रृङ्खला मोटो स श्रृङ्गार शीर्षक शरीर पश्चिम पाश्चात्य पिसाब विश्लेषण कुशल शैली श्लोक सूत्रभार सबै मोटो छ। अब टाइमको अलिकति विचार गर्नु पर्ला सर। ए ठिक छ त्यही त मैले भने अब मैले मात्र समय अब अरू भन्नु अरू समय छ भने भन्नु। अब 2 मिनट भित्र यहाँलाई सकाउनु पर्ला। अब यो धेरै छ यो संस्कृत भाषाको मैले एउटा निष्कर्ष एउटा मेरो यो सुझाव हो प्रस्ताव हो। संस्कृत क्या छ सरले त्यो च्याटमा पनि हेर्नु होला हजुर च्याटमा क्वेशनहरु आइरहेछ हजुरलाई। अब यहाँ च्याटमा आइरहेछ क्वेशनहरु आइरहेछ सरलाई भए सरलाई। संस्कृत भाषाको तत्सम उपसर्ग र प्रत्यय लागेका शब्द जस्ताको महेश सर एउटा आइरहेछ हाम्रो एउटा क्वेशन के आइरहेछ भने डाक्टर कृष्णराज सर्वहारी से पढ्नुहोस् त अलिकति त भाषा मलाई अप्ठ्यारो भयो। डाक्टर कृष्ण सर्वहारी से कगलिक आछुक अन्तर्वार्ता तत्समो आगन्तुक शब्द जसका तस ढर सेकाइ जाइ यमन सहमतबाट तर थरवट ठेठ या कही मौलिक शब्द ही अपन बोलाई अनुसार बेलस पर्ना बटुलबाट यमन महेश सडक सुझाव का बा। इस सुझाव के लागि धन्यवाद बा कानम सोम देमन्दबा। ये भाषा विज्ञ होकर का कथक कल से जौन उच्चारण करती वो अनुसार जौन लिखल से भाषा एकदम बढ़िया रह। हाम्रो फे जौन तत्सम शब्द बा संस्कृत से अइल आगंतुक शब्द रस्व दीर्घ के नियम बा पालना करी। हेर से इंडो आर्यन भाषा होकर भारतीय परिवार के भाषा होकर का करता कि संस्कृत भाषा न अपन दाई अपन जननी मानल हुइलो से होकर संस्कृत के लघु अपन भाषा बनेना प्रयास करता। हाम्रो पे जौन आगंतुक जौन शब्द बा संस्कृत से अइल जुन तत्सम शब्द बा वो जुन रस्व दीर्घ के नियम जुन बा वो हमरा जस्ता आइल बा वस्ता लिखी लेकिन वो बाहेक भाषामा आपन पन फे हुई पर सबको अर्धनन के लिखले से भी हमारा पन तो नहीं रह और से हमरा फे और जौन ये बाहेक और चीज लिखी गई न तद्भव शब्द म हाम्रो लिखी दिएन पहिला जुन मीटिंग में मैं बोल सकता यम तो कुन छलफल गर्न बाटो यो और मोर भी प्रस्ताव ये बा कि संस्कृत भाषा से तत्सम शब्द जतना आइल बा वस्तु लिखी आगंतुक शब्द वस्तु लिखी दीर्घ रस्व दीर्घ के नियम जौन और परिवार करलबाट उके लिखी हमारा वो नियम बनाई एक तो नियम से चली व्याकरण का ना तो भाषा शुद्ध बनाए भाषा बान व्याकरण नहीं बना के जब कल से तो हमरा अपन मन लागत वो तरीका से लिख भी और से एक तो निर्माण थारू भाषा मानक भाषा बनाए एक तो समिति बनाई। अब टाइम के सर हाँ म अब सके बना के जाए
ये जौन श्रवण सुतियार मोरङ के हौली परिवार के जौन संस्थापक बटन थे आगतुक शब्द मानक बनिना बहुत सहयोग करी ये थे स्वागत योग्य बात बा कार्य समिति बनाइकन ये थे स्वागत योग्य बात बा बृहत शब्दकोश बनाई सबको जना मिलकर बने एक मानक शब्दकोश बने अब तो ये मानक हाम्रो बने भी पास प्रज्ञा प्रतिष्ठान थारू भाषा के प्रज्ञा प्रतिष्ठान यदि स्थापना हुई से वो परिमार्जित करी वही सब जन मंदिर महेश चौधरी सप्त जी के बढ़िया बात करल बटे ढेर से भाषा संस्कृति समाज जोड़ रखला के मानक भाषा बने पड़त भाषा में एकता हुई पड़त तथा तथा सबको ओर के मने प्रयोग कर पड़ो शब्द प्रयोग कर पड़ो यदि तथा तथा दांग के नहीं करता कति के मानक नहीं बन सके वो मोरा गोरु 12% दांग नहीं सर्वे सर्वा दांग की केल भाषा मूल भाषा हो कहीं ना देवी कल से हमरो पासे पड़ देवी वो ऐतिहासिक दृष्टिकोण ले दांग सबसे पुराना ठाव हो जौन समय ये 33 सागर से महाभारत सबसे पहला पर्वत उठल हिमालय उठल तब चूरे उठल उस समय गंगा सिंध गंगा के मैदान ये तराई भाग सब जलमग्न रह तरसरी पीरियड में हिंद महासागर के एक ठो द्वीप सुन्ना द्वीप सागर में धसल तो सब पानी पंजाब और से सब पश्चिम बंगाल के खाड़ी और बह लागल तो तराई के भूभाग सब सुखल तब तराई में ये दांग से ये गंगा के मैदान में बस्ती बधर गई तो ये पुरान ठाव के आधार से यही एक ठो मन्ना एक ठो मानक भाषा परिणाम एक ठो आधार पे बनी जाकर मध्य पूर्व के भाषा में शब्दकोश में क्षेत्र के नहीं पड़ल हो पार पर कना सुझाव बहुत बढ़िया लागल मैं साझा शब्दकोश बने पर इथे उनका बढ़िया अभिव्यक्ति हो बम बहादुर जी के थे वो रहल तथा वो खाली उच्चारण के आधार से लिखना परंपरा नहीं हुई पर कहीं बना वहाँ के थे बढ़िया लागल समय अनुसार भाषा परिवर्तन हुई कना ये अभिव्यक्ति सबको संग्रह सबको स्रोत व्यक्ति सुझाव बढ़िया लागल मैं फिर जो अपन विचार व्यक्त करना समय थारू कल्याणकामी सभा दिया या करला ढेर ढेर धन्यवाद आभार प्रकट करती आपन दुई शब्द ये अंत करना चाहता हूँ धन्यवाद महेश सर अब टाइम पनि सकिन लाग्यो त्यसकारण चाहिँ नै यहाँ अब सबैको सुझावहरू सुन्यौं अब म अब एउटा हाम्रो नन्दलाल सर हुनुहुन्छ उहाँले मैले 2 मिनेट भित्र आफ्नो चाहिँ कुरा राख्दिनको लागि अनुरोध गर्दछु अब किनभने 5 मिनेट भित्र हाम्रो यो टाइमिङ खत्म समाप्त हुँदैछ अब अनम्यूट करो सर अनम्यूट बत्ती चल गई है अनम्यूट अनम्यूट लिए बीच में बत्ती चल गई है कि लिया सर लिया और तो कोनो खास वक्तव्य सब हम नहीं देव छोटे अथी जे छे ना हमारे कौतूहल से शेयर करेले चाहे छे सबके आदरणीय विद्वत वर्ग हमारे भाषा के वर्चुअल कार्यक्रम के संचालक श्री प्रेमी जी तो अब एठाम छोट मुँह बड़का बात हेतु सर हम पहले सॉरी कहले चाहे छे एमे हमार अगुआ बुझी हमार आदर्श बुझी सब भुलाई सर एक अपन विचार रखने छल ने पहले तकर कुछ हम दुसाहस आगे पैरेलल जा रहा छी सर भुलाई सर कहल के जे दोसर वर्चुअल मतलब भाषण अथी में की कहे कार्यक्रम में कोनो विद्वान जे छे ना आन भाषियो है तकरा कोनो मतलब भाषाविद के बोलाल जाए हमार अनुरोध सर अखन हम घरे में छिए अपन घरे में विचार विमर्श करे छिए अखन तो हमरा बड़का मैराथन दौड़े के छे सर अखन जे छे बाहर के कोनो विचार विमर्श कोनो सर सलाह नहीं लेके बेलाबल छे नहीं कथी ले तो ये
रिएक्शनरियो भए सकै छै। पहिले होमवर्क कयल जाओ, सब मिलके करबे कर रहल छी ने। आब इहो कहलक, हम की कहै छै जे महेश जी बहुत बढ़िया बात कहलकै, कंपेरेटिवली जाके छै सबके जे छै वो बहुत दोसर भाषी सबके ओकर तऽ कीर्ति सब छै, वर्क्स मतलब प्रोफाइल सब छै अखन उपलब्ध छै, सब चीज नेट छै, ताहि अनुसार पहले कंपेरेटिव करके तकर बाद दोसर नब्बे न होने स्थिति में जब नहीं बने वाला हेतै तकर बाद बोलायल जेतै। रहले बात कथी ले कारण हम कहै छी सर, 5 दशक तक तऽ देखल जाओ थारू के उत्पत्ति में हम सब गुमराह भेल रहलिए, दोसर के धोखा खटखटेलिए जे इतिहास लिख रहा तो वो सब एहन के गुमराह खेल के जो घूमते रहलिए। आब जे फेर दोसर के हम खुशामद करके जब कहीं गुमराह कऽ देलकै तो फिर दोसर 5 डिकेट ओहि में घूमबै तो नहीं भेलै ठीक ने सर। अखन हमरा तो अपने पास में छै अथी सब विद्वत वर्ग सब छै, व्यक्ति सब छै, जना अखन का जे छै यंग जनरेशन वाला सब बहुत भाषाविदो सब छै, तो पहले सब अपने में मंथन किया जाओ। अब रहले बात बुलाई सर के, हम अनुरोध करै छियै अथी के बात उठेने रहे, मतलब अपभ्रंश के नहीं, तो अपभ्रंश में जे छै सर तो वो कंपेरेटिव हम बुझ सकै छी। अपभ्रंश युग में अखन नहीं छियै हमसब, अखन जे छै से मिडिल कालो पार कऽ के थारू भाषा जे छै ने आधुनिक में चलि गेल छै। कियाक तऽ अपभ्रंश के सबसे नमहर विद्वान छलै विद्यापति जी, विद्यापतिये जी अपभ्रंश के जे छै से शिरोमणि रहे। तो ओकर हम कनि एकटा लाइन सुना रहल छी, उ कहने छै कीर्तिलता लिखे से पहले की कहलकै, हम हाले में पढ़लिए सब, सक वाणी बहुअन भावई पाऊ रस को मम न पावई। हाँ एकर सॉरी हम नेपाली में कह रहल छी जे सब जैसे बुझे। सक वाणी, सक कहने छै अबहट के भाषा में संस्कृत के, ओकर मतलब भावार्थ हम पढ़ली से तैसे लेने छियै। सक वाणी मतलब अपभ्रंश मैथिली थारू भाषा के, थारू भाषा ई भाषा सब थारू भेल, मैथिली भेले, भोजपुरी भेले, अवधी भेले, सब पहले अपभ्रंश रहे सर। हजारों शताब्दी में, हजार शताब्दी से राखू ने ऊपरे, तो वही में विद्यापति जी कहलके सक वाणी मतलब संस्कृत के वाणी बहुअन, बहुजन नहीं बहुअन भावई, मतलब विद्वत वर्ग मात्रे बुझे छै संस्कृत के वाणी भाषा। आ पाउब रस को मम न पावई, पाउब कहने छै पाली के सर, कथी लेते इससे पहले पाली रहे, अपभ्रंश से पहले पाली रहे, तो पाउब रस को मम न पावई। पालियो जे छै ने से नहीं बुझे छै लोग ओते, कथी ले तो ओमे संस्कृत के अंश रहे। तै जे छै हम देशील वैना सबजन मीठा तै तैसन जंपबो अबहट्ठा, तो देशील वैना में तै जे छै जे हम अबहट में ई जे छै से हम कीर्ति लता लिख रहल छी। तो ऐसे ई ज्ञात है जे सर ई एहि रंग के जे छै भाषण अखन तऽ नहि छै हमर थारू भाषा में, ताहि दुआरे थारू भाषा अबहट के हम पार कऽ गेलियो ओहिना। विद्यापतियो 15वीं शताब्दी में चले, हिंदी शुरू भेले 15वीं शताब्दी में, सॉरी 1000वीं शताब्दी में, 15वीं तक तक ओहो व्याकरण बल्ल बल्ल बनेने छै शब्दकोश, ओकरो तत्सम तद्भव शब्द शुरुए में 35 से तो बाहर से लेलकै, अरबी फारसी, तकर बाद अरबी लेलकै, तकर बाद पोस्तु लेलकै, तकर बाद कुछ संस्कृत, पोर्चुगल, तकर बाद वो सब ई मानक के अथी बनेलकै सब, की कहै छै डिक्शनरी। अखन तो वी हैव टू माइल्स गो फार एंड वाइड, तो अखन के जे हम बाहर के लेबै सर कनी जल्दबाजी हेतै, ई जल्दबाजी नहीं कल जाओ, कथी ले तब हम कंपेरेटिव अध्ययन करके ई सब कह सकै छी। बस यहाँ हमर कहे के अथी अपन रिक्वेस्ट एहिठाम करै छी। ताहि दुआरे भेलै सर हमर कहे के मतलब जे अखन बाहर हम सब नहीं जेबै, अपने में अपन छल फल हेतै, अपन विशेष